लालची चिकन बिरयानी वाला। मनोज नाम का एक आदमी रहता था जो चिकन बिरयानी का होटल चलाता था। मनोज के हाथ की बनी चिकन बिरयानी खाने लोग दूर दूर से आते थे। एक बार एक ग्राहक मनोज से कहता है, अरे मनोज भाई, तुम्हारे हाथ की बनी बिरयानी खाकर तो मजा आ गया। सच में आसपास के गांव में तुम जैसा चिकन बिरयानी बनाने वाला है ही नहीं। धन्यवाद, ये सब आपके प्यार और भगवान की दया है। यूं लोग मनोज की खूब तारीफ करते थे। अपनी तारीफ सुन मनोज के मन में धीरे धीरे लालच पैदा होने लगी। एक दिन वो अपने मन में सोचता है, अरे मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, लोगों को मेरे हाथ से बनी बिरयानी बहुत पसंद आती है, फिर भी मुझे उतना मुनाफा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। मुझे ही कुछ करना होगा जिससे कि मैं दुगने पैसे कमा सकूं। ये सोचकर वो उस दिन से बची हुई बिरयानी को फ्रिज में रखता था और अगले दिन गरम करके बेचा करता था। वो बिरयानी में चिकन की क्वांटिटी भी कम कर देता था। लोगों को उसकी बिरयानी इतनी पसंद आती थी कि वो इन सारी बातों को अनदेखा कर देते थे। मनोज अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, फिर भी उसकी लालच कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनोज के पास रामू नाम का एक लड़का काम करता था जो बर्तन मांजने और होटल की साफ सफाई करता था। एक दिन रामू ग्राहकों के झूठे बर्तन धोने ले जा रहा था। उन बर्तनों में से कुछ बर्तनों में ग्राहकों के छोड़े हुए चिकन के पीसेस और चावल थे। ये देख मनोज रामू को रोकते हुए कहता है, अरे रामू, ये बर्तन कहाँ ले जा रहे हो? मालिक, साफ करने। अरे कमबख्त, तेरा दिमाग तो ठीक है? दिखाई नहीं देता कितनी सारी बिरयानी पड़ी हुई है इन बर्तनों में? पर मालिक, ये तो क्या? तो जाकर इन सारे बर्तनों में बची बिरयानी एक बर्तन में इकट्ठा कर। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो काम से निकाल दूंगा, समझा? चल जाकर काम कर। यूं मनोज ग्राहकों की छोड़ी हुई बिरयानी को भी इकट्ठा कर फ्रिज में रखने लगा और बेचने लगा। उस गांव में किसी को उस पर शक न हो, इसीलिए वो पास के गांव जाकर बीमार और मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों में खरीद कर लाता था और बिरयानी बनाता था। एक दिन गिरिधर नाम का एक आदमी मनोज के पास आता है और कहता है, अरे मनोज भाई, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, मुझे बिरयानी पार्सल दे दो। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी लाया। ये कहकर मनोज रसोई में जाता है और वो देखता है कि फ्रिज खराब होने के कारण फ्रिज में रखी सारी बिरयानी खराब होने को आ रही थी। मालिक, अब हम क्या करें? बिरयानी तो खराब होने आ रही है। अरे चुप कर, बिरयानी को गरम कर दे और पार्सल दे दे, कुछ नहीं होगा। रामू खराब हुई बिरयानी को गरम करता है और पार्सल करके गिरिधर को दे देता है। गिरिधर बिरयानी लेकर घर आता है। एक तो मरी हुई और बीमार मुर्गियां और ऊपर से 3 दिन पहले बनाई हुई बिरयानी। मेहमान बिरयानी खाकर बीमार पड़ जाते हैं। किसी का पेट खराब था तो किसी को उल्टियां। ये देख गिरिधर उन सबको तुरंत अस्पताल भेजता है और सोचता है, अरे बिरयानी खाने से पहले तो सब ठीक थे, जरूर मनोज की बिरयानी में कुछ गड़बड़ है। मुझे मनोज के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। ये सोचकर वो पुलिस स्टेशन जाता है। तब एसआई कहता है, हो, क्या प्रॉब्लम है? गिरिधर कुछ कहने ही वाला था कि उसके पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। सर, वॉशरूम किधर है? उधर साइड में है, जाओ। गिरिधर वॉशरूम होकर आता है और एसआई से कहता है, सर वो हमारे घर। उसकी बात भी पूरी नहीं होती कि उसके पेट में फिर से गड़बड़ शुरू हो जाती है। वो फिर से बाथरूम की ओर भागता है। यूं गिरिधर 4-5 बार बाथरूम हो आता है। ये देख एसआई कहता है, अरे लगता है तू गलत पते पर आ गया है, तुझे अस्पताल जाना चाहिए था, ना कि पुलिस स्टेशन। यूं एसआई बोल ही रहा था कि वहाँ खड़ा कांस्टेबल कहता है, सर, इसने हमारी सारी पानी की टंकी खाली कर दी है। अब हम में से किसी को जाना पड़ा तो पेपर मंगवाने पड़ेंगे। अरे चुप कर कमबख्त, और तू बता क्या प्रॉब्लम है तेरी? गिरिधर एसआई को सारी बात बताते हुए कहता है, सर, मुझे उस मनोज पर शक है, जरूर उसकी बिरयानी में कुछ गड़बड़ है, जिसे खाकर मेरे सारे रिश्तेदार अस्पताल में है। ठीक है, तू पहले अस्पताल जा, उस मनोज की बिरयानी का क्या माजरा है वो मैं देखता हूँ। गिरिधर अस्पताल जाता है। एसआई भेस बदल कर मनोज के होटल आता है। अरे भाई, बहुत दूर से आया हूँ, सब तुम्हारी बिरयानी की बहुत तारीफ करते हैं, सोचा थोड़ा मैं भी चख लूं। जल्दी से लाओ, बहुत भूख लगी है। जी हाँ, अभी लाता हूँ। मनोज एसआई को पहचान नहीं पाता और वो उसे बिरयानी परोस देता है।
अरे मनोज, तुम भी आओ, तुम भी मेरे साथ बिरयानी खाओ। ये सुनकर मनोज घबरा जाता है और कहता है, अरे आप मेरे ग्राहक हो, जो भगवान समान होते हैं, आप खाओ। अरे नहीं मनोज, मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो, चलो खा लो। ऐसा जबरदस्ती मनोज को बिरयानी खिलाता है, जिसे खाकर मनोज की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा उसे अस्पताल पहुंचाता है। जैसे ही मनोज की तबीयत ठीक होती है, उसे लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता है और उसे जेल हो जाती है। नीति, तो देखा लालच कितनी बुरी बला है। अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट। बीजापुर नाम के गांव में सोडी नाम का एक आदमी खाना बनाने का बहुत शौकीन रहता है, जिस वजह से वो बहुत सोचता है और एक रेस्टोरेंट डालने की ठान लेता है। वो गांव से लगे हुए नेशनल हाईवे पर एक जगह खरीदता है और वहां पर रेस्टोरेंट खोलता है। वो अपने रेस्टोरेंट को अच्छी तरह से सजाता है और उसका उद्घाटन गांव के स्कूल हेडमास्टर से करवाता है। मेरे इस रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए गांव वालों ने जो सहयोग किया है, मैं उसके लिए आप सभी का हमेशा आभारी रहूंगा। हाँ बेटा, लेकिन कुछ पार्टी दोगे या फिर सूखे सूखे ही भेज दोगे हमें? खाना तैयार है हेडमास्टर जी, आइए। सोडी गांव वालों को खाना खिलाता है और उस दिन से सोडी का रेस्टोरेंट शुरू होता है। रेस्टोरेंट हाईवे पर होने के कारण सफर करने वाले यात्री रेस्टोरेंट पर रुककर खाना खाकर फ्रेश होने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक किसी बीमारी के चलते पूरे देश में लोगों को घरों से बाहर निकलना बंद होता है, जिस वजह से बाजार और सब बंद करना पड़ता है। सोडी को भी अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है। लगातार कुछ महीने बंद रखने के बाद कुछ सेवाएं शुरू करने की इजाजत सरकार देती है, जिसमें सोडी को भी रेस्टोरेंट से सिर्फ पार्सल सर्विस शुरू करने की इजाजत मिलती है। लेकिन पार्सल सेवा शुरू करके उसकी कमाई ठीक से नहीं हो पाती। इसी चिंता में सोडी बैठकर एक दिन सोचता रहता है। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है। अरे सोडी, इतनी चिंता में क्यों है तू? अरे क्या करूं, पार्सल सर्विस से कमाई नहीं हो पा रही है और रेस्टोरेंट शुरू किया तो पुलिस आकर बहुत मारेगी, साथ में हमेशा के लिए रेस्टोरेंट को भी बंद कर देगी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अरे मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू कहे तो बताता हूँ। हाँ हाँ बता मुझे। सोडी का दोस्त उसके कान में धीरे से आइडिया बताता है। सोडी उसे सुनता है और वो वैसा ही करता है। वो अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट के अंडरग्राउंड में जाता है। वहां पर काफी खाली जगह होती है। सोडी ऊपर पार्सल सर्विस दिखाकर नीचे में चुपके से अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट शुरू करता है, जिस वजह से वहां पर खाना खाने के लिए आने वाले लोगों को सोडी चुपके से अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट में भेज देता है। इस तरह से सोडी अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट चलाने लगता है। लेकिन एक दिन रेस्टोरेंट पर काफी सारी गाड़ियां देखकर पुलिस उसके रेस्टोरेंट पर आती है और सोडी को पूछती है, अरे ये क्या, इतनी सारी गाड़ियां यहाँ कैसे? क्या तुमने रेस्टोरेंट शुरू किया है? जी नहीं सर, ये तो पार्सल लेने के लिए आई हुई गाड़ियां है। यहाँ मैंने कोई रेस्टोरेंट शुरू नहीं किया। झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम? बहुत डंडे पड़ेंगे। आपको यकीन नहीं है सर? तो आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। सोडी इंस्पेक्टर को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। जाते जाते धीरे से फोन करके अपने दोस्त को बता देता है और वो दोस्त अंडरग्राउंड में सबको शांत रहने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर अंदर जाते हैं। अंदर जाकर इंस्पेक्टर को कुछ नहीं दिखता। वो देखता है कि रेस्टोरेंट की कुर्सियां टेबल पर उल्टी रखी हुई है। ये देखकर वो कहता है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। जी सर, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये बोलकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और सोडी बड़े ही चालाकी से अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट शुरू रखता है और पैसे कमाता है।